चलिए फिर बात करते हैं हम कॉम्प्लेक्स नंबर के अगले टॉपिक के बारे में, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे वर्गमूल के बारे में कि समिश्र संख्याओं का वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, ठीक है। जैसे उसके लिए आपको एक बात याद रखनी होगी, जो हम लिखते रहे उसे आप याद रखेंगे, ठीक है। जैसे मान लीजिए कोई समिश्र संख्या है a प्लस आई बी, ये माइनस है, उसका रियल पार्ट a है, इमेजिनरी पार्ट क्या है b है। तो इसका जो स्क्वायर रूट निकलता है वो निकलता है x। अगर यहाँ पे प्लस हो तो यहाँ पे भी मिलता है हमें प्लस, अगर यहाँ पे माइनस हो तो हमें यहाँ पे क्या मिलता है माइनस, और आई वाई, ठीक है। a प्लस आई बी या a माइनस वाई बी वह समिश्र संख्या होगी जिसका हमें वर्गमूल निकालना होगा, और इसका वर्गमूल क्या आएगा x। यहाँ पे अगर प्लस होगा तो यहाँ पे प्लस आएगा, अगर यहाँ पे माइनस होगा तो यहाँ पे माइनस आएगा। अब यहाँ से आपको x की वैल्यू याद रखनी है कि x की जो वैल्यू मिलती है हमें वो होती है रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का a बाई 2 होल टू द पावर 1/2। इसका मतलब कि रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस a बाई 2 होल की पावर 1/2 का मतलब ये पूरी वैल्यू रूट में रहेगी, ठीक है। और y की वैल्यू यहाँ से मिलती है हमें, यहाँ से रूट में a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस a बाई 2 होल टू द पावर 1/2। हमें इतनी सी बात याद रखनी होती है। किसी भी समिश्र संख्या का वर्गमूल आप विदिन 30 सेकेंड निकाल सकते हैं, अगर ये बातें आपको पता हो तो। ये बातें पता हो, कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट हो आपका, तो आप 10 सेकेंड के अंदर भी निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप इस बात का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर जो सवाल होते हैं हम बताते हैं इस पर, ठीक है। चलिए, जैसे मान लीजिए हम आपसे कुछ पूछें, हम ज़्यादा सवाल इसमें नहीं बताएंगे, 2-4 सवाल बता दे रहे हैं आपको कि फिर आप घर पे प्रैक्टिस कीजिएगा इन बातों पे। लगाना कैसे हम बता दे रहे हैं। जैसे मान लीजिए हम आपसे पूछते हैं कि 5 + 12y का स्क्वायर रूट बताओ, इसका वर्गमूल बताओ क्या होगा। तो आपका जवाब होगा ऐसे, हम इसको करते हैं रूट में, अब बीच में क्या है प्लस, तो इक्वल टू x और प्लस आई वाई होगा, ठीक है। अब इस फंक्शन में जो a की वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है वो क्या कर रहा है 5, और b की वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 12। आपको कहीं साइड में लिख लीजिए a = 5 और b = 12। हमने मान लिया कि इस समिश्र संख्या का वर्गमूल क्या है x प्लस आई वाई है, ठीक है। अब देखिए हमें तो x की और y की वैल्यू चाहिए। अभी हमने इस बात के लिए एक फार्मूला लिखा था कि x = होता है √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस a बाई 2 होल टू द पावर 1/2, ठीक है। अब बताइए कि हम अगर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू निकालने जाएं तो क्या करेंगे, 5 का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर, प्लस a मीन्स 5 बाई 2 होल टू द पावर 1/2। अब आप एक बात ध्यान समझेंगे यहाँ पे, 144 12 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25, दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो 169 मिलेगा, और 169 का स्क्वायर रूट निकालेंगे हम। x = क्या होगा, रूट में 169 प्लस 5 बाई 2 होल टू द पावर क्या है 1/2। अब देखिए 169 क्या होता है 13 का 169 का स्क्वायर रूट क्या होता है 13 और प्लस 5 18/2 = 9, और इसकी पावर 1/2, 9 की पावर 1/2 मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज इक्वल टू क्या मिल जाएगा हमें 3। हमें x की वैल्यू क्या मिल गई 3। अभी हमें y भी निकालना है, तो हम यहाँ पे y निकाल दे रहे हैं। y = क्या होता है, y = होता है √a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का a बाई 2 होल टू द पावर 1/2। y की वैल्यू यही होती है। अब देखिए आप ध्यान समझिए, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ भी है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यहाँ भी है, तो हमने इसकी वैल्यू अभी निकाली थी 169, हम यहाँ पे 169 पुट कर सकते हैं, 169 माइनस a की वैल्यू क्या मिली है हमें 5 बाई 2 होल टू द पावर 1/2। 169 मीन्स 13 माइनस 5 8/2 4, और 4 की पावर क्या मिल जाएगा आपको 1/2। आपको पता है कि 4 का स्क्वायर रूट क्या होता है 2, हमें y की वैल्यू मिल गई 2।
अब इतना कैलकुलेशन आपको समझाने के लिए बता रहा है, ये कैलकुलेशन मौखिक हो सकती है अगर आप इन सवालों की अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो। ठीक है, x की वैल्यू में क्या मिल गई 3 और y की वैल्यू क्या मिल गई हमें 2, और यही वैल्यू हम यहाँ पे 1 में पुट कर देंगे तो हमें इस सम्मिश्र संख्या का स्क्वायर रूट मिल जाएगा प्लस का, जहाँ x है वहाँ पे हम क्या पुट कर देंगे 3 प्लस i, जहाँ y है वहाँ पे क्या पुट कर देंगे हम 2, और यहाँ से हमें इस सम्मिश्र संख्या की वर्गमूल मिल जाएगा 2i। रूट में 5 प्लस 12y इक्वल टू होता है प्लस माइनस 3 प्लस 2i। क्लियर है? आप इस बात को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अगर हमने जल्दी जल्दी बता दिया हो तो आप वीडियो को रोक कर बैक करके फिर से देख सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम अगले सवाल की बात करते हैं। चलिए, जैसे मान लीजिए कि बीच में प्लस था तो आपने निकाल दिया। अगर मान लीजिए कि बीच में अगर माइनस हो जाए और हम आपसे पूछ दें कि बबुआ बताओ रूट में 3 माइनस 4i की वैल्यू क्या होगी, तो आपको कुछ नहीं करना है, इसको भी क्या मान लेना है प्लस माइनस ब्रैकेट में x और बीच में क्या है माइनस, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप माइनस i y। ठीक है, अब इस एक्सप्रेशन में a की वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है 3, ठीक है, और b की वैल्यू क्या रिप्रेजेंट कर रहा है माइनस का 4। ठीक है, a की वैल्यू को 4, a की वैल्यू यहाँ पे क्या है 4 और b की वैल्यू को क्या मिली है यहाँ पे माइनस का 4। अब हम यहाँ से आराम से x की वैल्यू निकाल सकते हैं। रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, अब बार बार हम फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, सीधे हम वैल्यू पुट कर रहे हैं। रूट में a स्क्वायर मीन्स 4 का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मीन्स माइनस 4 का स्क्वायर, अब प्लस a मीन्स 4 बाई 2 होल टू द पावर 1/2। ठीक है, 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 16, 3 प्लस 4 आई, तो x की वैल्यू यहाँ से आपको मिल जाएगी रूट में 16 और 16 क्या होगा 32। सॉरी, हमने कहीं मिस्टेक कर दिया शायद, यहाँ पे a की वैल्यू भी 3 है बबुआ। देखिए a की वैल्यू क्या है 3 है ना, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर होगा। अब ध्यान समझिए, 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25 प्लस 4 बाई 2 होल टू द पावर क्या होगा 1/2। हमने a की वैल्यू गलत पुट कर दी थी 4, यहाँ पे a की वैल्यू क्या है 3 है। ठीक है, तो हमें यहाँ से x की वैल्यू मिल जाएगी 5 और 3 8/2 होल टू द पावर 1/2। 8/2 मीन्स 4, 4 की पावर 1/2 मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 4 इक्वल टू क्या मिल जाएगा 2। और हम y की वैल्यू निकाल ले रहे हैं। देखिए y की वैल्यू वही होगी जो x की वैल्यू होगी, बस यहाँ पे जो साइन है ना वो चेंज हो जाएगा। रूट में 25 प्लस 3 हम पाए हैं x की वैल्यू, तो y की वैल्यू क्या मिलेगी रूट में 25 माइनस 3/2 होल टू द पावर 1/2। अब यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल सकते हैं। रूट 25 मीन्स क्या होता है 5, 5 माइनस 3 2, 2/2 1, 1 का स्क्वायर रूट 1। y की वैल्यू और x की वैल्यू मिल चुकी है। अब हमें x y मिल गया, हम सीधे इसका उत्तर लिख सकते हैं। प्लस माइनस x की वैल्यू क्या आई है 2 माइनस 1 से i में मल्टीप्लिकेशन कराएंगे, कुछ असर नहीं होगा, i ही हो जाएगा, और इस सवाल का उत्तर क्या होगा 2 माइनस i। बात क्लियर है? आप इस बात को स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे आपकी बुक में क्वेश्चन होंगे, उन्हें आप इस फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे, जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी और आप जल्दी कर पाएंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे की बात करते हैं। ठीक है, हम उम्मीद करते हैं कि आपको वर्गमूल निकालना आ गया होगा। वर्गमूल के बाद कुछ बातें आगे करते हैं, एक दो नोट के बारे में, जैसे समझिए आप। अभी हम लिख दें आपको मॉड में Z1/Z2। ठीक है, ये प्रॉपर्टी होती है, ये हम प्रूफ भी करवा सकते हैं, बट हमें नहीं लगता कि आपको प्रूफ की जरूरत है। आपको सिर्फ याद रखना है कि यदि दो समिश्र संख्याएं डिवाइड के रूप में हैं, नॉमिनेटर और डिनोमिनेटर के, और होल का अगर हम मॉडुलस ले रहे हैं तो ये होता है कि ऊपर के मॉडुलस अपॉन नीचे के मॉडुलस के बराबर होता है। अब इस बात का यूज़ कहाँ है, कुछ सवाल होते हैं जो इससे आप करेंगे जल्दी हो जाएंगे, हम बताते हैं वो सवाल, पहले आप इस चीज़ को लिख लीजिए। एक ये बात और दूसरी बात,
मॉड में Z1 इंटू Z2 इक्वल टू मॉड Z1 इंटू मॉड Z2। मीन्स अगर डिवाइड की बात हो या मल्टीप्लिकेशन की बात हो, अगर हमने होल वैल्यू में मॉडुलस ले लिया है तो वो मॉडुलस अलग अलग पार्ट के मॉडुलस के क्या होगा, बराबर होगा, चाहे आप डिवाइड में लीजिए या मल्टीप्लिकेशन में लीजिए। प्लस माइनस में ये नहीं होता है, ठीक है। आप इस बात को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम इस पर सवाल दिखा रहे हैं आपको कैसे सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिर्फ इतनी सी बात पूछ दी जाती है कि जैसे आपको दे दिया जाएगा x प्लस आई वाई इक्वल टू 2 प्लस आई इंटू 3 माइनस 4i। अगर हम आपसे एक्स वाई पूछे तो उसको निकालना थोड़ा मुश्किल क्या होगा, थोड़ा टाइम लगेगा, आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। अगर हम आपसे x की और y की वैल्यू पूछे तो आप नॉर्मल से क्या करेंगे, इनका मल्टीप्लिकेशन करवा लेंगे, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ कंपेयर करा लेंगे और इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ कंपेयर करा लेंगे। बट अगर आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सिर्फ आपसे पूछ दे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा, फिर भी आप चले जाएंगे एक्स की और वाई की वैल्यू निकालने के लिए, जो कि मुश्किल होगी, टाइम किलिंग होगा। तो अब आप यहाँ से एक बात समझिए कि अगर हम, वैसे भी हो जाएगा, अगर आप यहाँ से x की वैल्यू इधर का मल्टीप्लिकेशन करवा के रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ कंपेयर करा के इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ कंपेयर करवा के x की और y की वैल्यू निकालते हैं और वो वैल्यू यहाँ पे पुट करते हैं तो आपको एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मिल जाएगा। मुश्किल बात नहीं है, बट क्या है कि आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम बचाना होता है। अब सुनिए, अगर हम इस पूरे होल एक्सप्रेशन में मॉड ले ले तो, अगर हम पूरे होल एक्सप्रेशन में क्या ले लें, मॉड ले लें, तो हमें एलएचएस साइड में क्या मिल जाएगा, x प्लस आई वाई इक्वल टू मॉड में 2 प्लस आई इंटू 3 माइनस 4i। अब एक बात आप समझेंगे कि हमने पिछली क्लास में बताया था कि मॉड में x प्लस आई वाई का मतलब क्या होता है, रूट में रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, यही होता है। अब इधर क्या होगा, अभी हमने बताया कि मॉड Z1 ये है और इंटू ये Z2 है, तो क्या होगा, मॉड Z1 2 प्लस आई इंटू मॉड Z2 3 माइनस 4i हो जाएगा। अब आप यहाँ से समझिए, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू रूट में ये रियल पार्ट का स्क्वायर होगा मतलब 2 का स्क्वायर, अब प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर होगा मतलब 1 का स्क्वायर हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, रूट में रियल पार्ट का स्क्वायर 3 का स्क्वायर इंटू प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर मीन्स -4 का स्क्वायर। अगर हम दोनों साइड का स्क्वायर कर दे रहे हैं, समझिए बात को, अगर हम इन बातों में दोनों साइड का क्या कर दे रहे हैं, स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो हमें क्या मिलेगा कि इधर का रूट खत्म हो जाएगा और रूट इधर का भी मल्टीप्लिकेशन में तो ये भी रूट खत्म हो जाएगा और आपको सीधे जो बात पूछी गई है उसकी वैल्यू आपको निकल के आएगी, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 4 और 1 5, 5 का अगर ये रूट है स्क्वायर करेंगे तो रूट खत्म हो जाएगा, 5 इंटू 9 है 16 25, हम स्क्वायर रूट नहीं लेंगे, हम पहले रूट खत्म कर देंगे, सिर्फ 25 बचेगा और 25 इंटू 5 125 होगा। ठीक है, बात समझ पा रहे हैं आप। अब देखिए, अगर आप यहाँ से x और y निकालने जाइए, फिर इसका मल्टीप्लिकेशन करवाइए, मल्टीप्लिकेशन करवाने के बाद रियल पार्ट को रियल पार्ट के पास रखिए, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के पास रखिए। बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कुछ ऐसी डाटाएं दी जाती हैं आपको कि यहाँ से फिर कंपेयर करवा के x की वैल्यू रूट में आ जाएगी, 3/2 ऐसे ऐसे करके कुछ आ जाएंगी। अब फिर वहाँ से ये निकाल कर ऐड करना बहुत मुश्किल बात हो जाएगा। तो आपको ये बातें याद रखनी होगी। आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम 1-2 और सवाल करवा दे रहे हैं आपको, जिससे आपको इस बात के बारे में क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अगर हम आपको एक क्वेश्चन लिखें, x माइनस आई वाई 3 प्लस 4i इंटू 5 माइनस 3i, और हम आपसे पूछते एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बता दो। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है, जब भी आपसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूछा जाए और एक्स और वाई आपको दिखे कहीं एक्सप्रेशन में, तो आपको सीधे उसका क्या कर देना है, मॉडुलस ले लेना है दोनों साइड में। ठीक है, मापांक। अगर हम दोनों साइड में मापांक ले लें तो मॉड में x माइनस आई वाई मिलेगा हमें, और इधर क्या मिल जाएगा, मॉड में 3 प्लस 4i इंटू 5 माइनस 3i। अब ये क्या होगा, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, जिसकी हमें वैल्यू निकालनी है। ये रूट में क्या होगा, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इंटू ये भी रूट में क्या होगा, 5 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर मिल जाएगा।
अब आप यहाँ से एक बात समझेंगे, अगर हम दोनों साइड का स्क्वायर कर दें इस एक्सप्रेशन का, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें तो रूट खत्म हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, 16 9 25, 25 और 9 34, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ही इस सवाल का क्या होगा, उत्तर होगा। तो हम उम्मीद कर रहे हैं इस बात को आप समझ पाए होंगे। अभी इन बातों को हम आगे के सवालों में भी चर्चा करेंगे, पहले आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। हाँ, अगर पिछले क्लास के बारे में पढ़े होंगे तो हमने इन सवालों को वैसे ही बताया था कि आप मल्टीप्लिकेशन करके नॉर्मल कंपेयर करवा के आप वैल्यू निकाल लें, वैसे भी आपको उत्तर मिल जाएगा। बट वहाँ पे क्या होगा कि आपकी टाइम जो होगा वो ज़्यादा लगेगा। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको टाइम बचाना है, ठीक है। जैसे हम आपको एक सवाल दे दें, x प्लस आई वाई इक्वल टू 2 प्लस आई अपॉन 2 माइनस आई, और हम इस सवाल में नॉर्मल से आपसे पूछ दे एक्स स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर, और आप अगर चले जा रहे हैं इसका रेशनलाइजेशन करने, फिर रेशनलाइजेशन करने के ऊपर मल्टीप्लिकेशन करवाने, मल्टीप्लिकेशन करने एक्स के पावर रियल पार्ट का कंपेयर करवाने, फिर बहुत टाइम लगेगा। अगर आप नॉर्मल सा इसका मॉडुलस ले रहे हैं, मॉड में एक्स प्लस आई वाई, तो आपको नॉर्मल से यहाँ पे क्या मिल जाएगा, 2 प्लस आई अपॉन 2 माइनस आई। अगर मॉडुलस का मतलब ये मैंने बताया था आपको, रूट में क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ये क्या होगा, ऊपर का मॉडुलस 2 प्लस आई। हमने अभी बताया कि मॉड में Z1 बाई Z2 इक्वल टू होता है मॉड Z1 मीन्स ऊपर का मॉडुलस बाई मॉड Z2 नीचे का मॉडुलस। अब बहुत ध्यान समझिए आप, यहाँ से क्या मिल जाएगा आपको, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। यहाँ से भी आपको वही मिलेगा, रियल पार्ट का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर -1 का स्क्वायर, और ये कट जाएगा 4 1 5 4 1 5। अगर हम दोनों साइड का स्क्वायर कर दें, हमें से यहाँ से आराम से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की वैल्यू पा जाएंगे क्या, 1, और यही इस सवाल का उत्तर होगा, ठीक है। हम उम्मीद करते हैं आप इस बात को समझ पाए होंगे। अब 1 2 सवाल और हम लिख दे रहे हैं, पहले आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर है, देखिए जैसे x माइनस आई वाई इक्वल टू सी प्लस आई डी बाई ए प्लस आई बी, और आपसे इस सवाल में सीधे पूछ दे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बताइए। जब भी आपसे ये बातें पूछेंगी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो आप समझ जाएंगे कि मॉडुलस से सवाल आसान हो सकता है, ठीक है, और आप उस चीज़ को कर लेंगे नॉर्मली। अभी आप बताइए, रेशनलाइजेशन कीजिए, निकालिए ए बी की वैल्यू या एक्स वाई की वैल्यू। बहुत मुश्किल होगा, आप करने क्या जाएंगे, इसको इधर करेंगे, एक्स वाई को नीचे करेंगे, फिर रेशनलाइजेशन करेंगे, फिर ऊपर मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे, रियल पार्ट को रियल पार्ट के साथ कंपेयर करवाएंगे, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट के साथ कंपेयर करवाएंगे, और करते करते टाइम खत्म, कॉम्पिटिटिव एग्जाम खत्म, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है, दोनों साइड क्या लेना है, मॉडुलस एक्स माइनस आई वाई इक्वल टू आपको क्या मिलेगा यहाँ से, सी प्लस आई डी अपॉन ए प्लस आई बी, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या होगी, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होगी, अभी हमने बताया मॉड Z1 बाई Z2 इक्वल टू मॉड Z1 सी प्लस आई डी बाई मॉड Z2 ए प्लस आई बी। अब ये क्या हो गया, रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को वैसे ही रहने दीजिए एक स्टेप के लिए, ये भी लिख दीजिए रूट में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ये क्या होगा रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगर आप दोनों साइड का स्क्वायर कर दे रहे हैं तो आपको नॉर्मली यहाँ से जिसका स्क्वायर का सम पूछे आप निकाल सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर पूछे आप बता देंगे सीधे यही होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछे इसको लाके इधर इसको नीचे कर देंगे, आप बता देंगे उत्तर। अगर आपसे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर पूछे वो भी बता सकते हैं। तो तीनों बातों में से किसी का भी स्क्वायर का सम पूछे आप यहाँ से विदिन सेकेंड बता सकते हैं, ठीक है। आप यहाँ से क्या लिखेंगे, हमें क्या चाहिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर चाहिए ना, तो हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, इसको ऊपर इसको नीचे कर देंगे, हमें यहाँ से नॉर्मली ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी क्या, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यही सवाल का उत्तर होगा, ठीक है। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, क्लियर है। चलिए देखिए, अभी हमने थोड़ी देर पहले स्क्वायर रूट के बारे में बताया था, तो 2 4 हम सवाल लिख दे रहे हैं, आपकी इच्छा हो तो कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए रूट में आई की वैल्यू आपसे पूछ दी जाए, बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम पूछी गई है, रूट में माइनस आई की वैल्यू पूछ दी जाए, ये भी आप निकाल सकते हैं, ठीक है। आपको यही वैल्यू सिर्फ ऐसे पूछ देगा, रूट में 2i की वैल्यू बताओ, तो इस सवाल के लिए आप कुछ नहीं करना है, रूट में 2 इंटू रूट में आई की वैल्यू निकाल लेनी है, जो होगा वही इस सवाल का उत्तर होगा, उसमें रूट 2 से मल्टीप्लिकेशन करवा देंगे। कुछ नहीं करना है, आप घर पे कीजिएगा इसको, ये क्या कर दीजिएगा, इसको इस फॉर्म में लिख दीजिएगा, 0 प्लस आई इक्वल टू प्लस माइनस एक्स प्लस आई वाई। अब देखिए यहाँ पे ए की वैल्यू आप 0 ले लीजिएगा और बी की वैल्यू क्या ले लीजिएगा 1, और कीजिए कैलकुलेशन।
ये सब सवाल कॉम्पिटेटिव एग्जाम पूछे गए हैं, रूट में आई, रूट में माइनस आई की वैल्यू, इसको आप घर पे निकालिए।